यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4। यहाँ पे इसको जब हम देखेंगे क्यूब लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3p का होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, ये तो आ गया। 216 है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे 1/6 का होल क्यूब कर देंगे। तो हमें फॉर्मूला याद रखना है किसका, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3a²। तो यहाँ माइनस है प्लस है तो हम करेंगे क्या यहाँ पर माइनस 3a²b। तो a का मतलब यहाँ पे कौन हो गया 3p, तो 3p का होल स्क्वायर इंटू a²b, तो b कौन हो गया 1/6 प्लस क्या होगा 3ab², 3ab²। तो 3a कौन हो गया 3p और b कौन हो गया 1/6 का होल स्क्वायर। अब चाहे तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे, साइड में चेक करेंगे, यहाँ पे नहीं। 3 3 9 हो जाएगा तो 9p² हो गया इंटू 3 और इंटू 1/6, तो 3 दूनी 6 आ गया, तो 9p²/2 हो गया ना। तो यहाँ पर देखो 9/2p² हो गया, इसका मतलब हमारा ये सही है। उसी तरीके से इसको भी चेक कर सकते हैं हम। अब बात यहाँ पे आ गई कि ये हो गया a³, ये हो गया b³ और ये हो गया माइनस 3a²b और ये हो गया प्लस 3ab², और ये हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a मतलब ये और b मतलब 1/6 और इसका होल क्यूब। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। मेनली यहाँ पे करेंगे क्या कि सबसे पहले हम इस दोनों नंबर को देखेंगे। ठीक है, इस दोनों नंबर को देखेंगे कि ये 3p का होल क्यूब और ये 1/6 का होल क्यूब है, बस ये चीज हमको देखना है। और ये देखने के बाद ये हमारा a बन जाएगा, ये b बन जाएगा। इस तरह क्वेश्चन में ये a हो गया, ये b हो गया। फिर हमारे पास फॉर्मूला जो होता है ना उस पर सेट कर देना है। फॉर्मूला क्या होता है इसमें, फॉर्मूला होता है हमारा 3a²b और प्लस 3ab²। तो ये 3 तो आपको लिखना ही लिखना है, प्लस a² मतलब ये वाला a और इसका स्क्वायर करना है, और b हमारे पास 1/6 है तो 1/6 लिखना है। तो ये हमें खुद ब खुद इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, इसको आपको सोच के नहीं लिखना है, ये हमारा फॉर्मूले के ऊपर हमको सेट कर देना है बस। ठीक है, बस इतना काम करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, वेरीफाई x³ प्लस y³ बराबर x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। यहां पे कह रहा है कि इसको और इसको बराबर तुमको प्रूफ करना है, तो हम RHS से लेंगे। किसे लेंगे, RHS से लेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग RHS बराबर x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। ये कर दिया। अब इसका मतलब कि x को इस तीनों से मल्टीप्लाई करना है और y को इस तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो x को जब हम लिख लेंगे, ठीक है, x² माइनस xy सॉरी प्लस y²। ठीक है, और प्लस y को गुना करेंगे x² माइनस xy प्लस y² से। तो क्या बन जाएगा, x को जब x² से गुना करेंगे तो क्या बनेगा x³, x को जब xy से गुना करेंगे क्या बनेगा x² y, x को जब y² से गुना करेंगे क्या बनेगा xy²। सेम प्रोसेस यहाँ भी, y को x² से तो x² y और माइनस xy²। हम ऐसे भी लिख सकते हैं yx² लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, y को y² से गुना करेंगे तो y³ आएगा। अब यहाँ पर जो कटने वाला है उसको काटेंगे, देखो x² y दोनों बराबर है और माइनस प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से xy² और xy² प्लस माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपका y³ इधर x³, तो हम लिखेंगे x³ प्लस y³, और यही यहाँ पर क्या है LHS में था, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS। यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, यानी कि ये, या फिर यहाँ पे प्रूफ की जगह हम लिख सकते हैं वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से हमारा सवाल बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 2.5 का इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। 64 m³ 64 m³ माइनस 343 n³ है। ठीक, अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि इसको हम लोग लिखेंगे 4m का होल क्यूब और इसको लिखेंगे 7n का
होल क्यूब। अब एग्जाम में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये किसका होल क्यूब है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यानी कि सिंपल सी बात है कि आप इसका क्यूब रूट निकाल लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आ गया सपोज दैट 1789 होता तो हम क्या करते, फिर यहाँ पर इसका हम लोग क्यूब रूट निकालते। कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं, ठीक है। तो इसका इस तरीके से जो भी नंबर दिया जाएगा उसका क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है। अब ये हमारा बन गया a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला हो गया और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला, ठीक है। तो वहां पे क्या है, पहले एक्स माइनस वाई करना है। तो एक्स मतलब हो गया यहाँ पर 4m माइनस 7n हो गया, एक्स माइनस वाई कर दिया, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मतलब 4m का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस एक्स वाई का मतलब क्या हो जाएगा 4m इंटू 7n, उसके बाद क्या है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7n का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 4m माइनस 7n और ये बन जाएगा हमारा 4 चौका 16m स्क्वायर प्लस 4 सत्ते 28mn और प्लस 49n स्क्वायर, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हमने फैक्टराइज नहीं, बस इतना ही करना है। और ये आपका फैक्टराइजेशन कह रहा था ना, फैक्टराइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज करना है इसको। अब फैक्टराइज कैसे करना है, 27x क्यूब है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 3x का होल क्यूब करेंगे। इसको कैसे करेंगे, y का होल क्यूब करेंगे। इसको कैसे करेंगे, z का होल क्यूब। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड, 3 3 9 x y z, ये आ गया। अब तुमको आना है आइडेंटिटी 8 देखना है अपनी किताब में, पेज नंबर 48 पर दिया हुआ है आइडेंटिटी 8। क्या इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो बस इसी पे यहाँ पे हमारा ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तो पहला स्टेप क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। दूसरे ब्रैकेट में आपको करना क्या है, 3x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर माइनस x इंटू वाई, एक्स की जगह पे कौन है 3x, इसको गुना किससे करना है, y से गुना करना है। उसके बाद क्या है माइनस वाई जेड, माइनस y कितना है, y तो हमारे पास y है और z हमारे पास z है। उसके बाद क्या माइनस जेड एक्स, तो z कितना है हमारे पास, z है और x कितना है 3x है, ठीक है। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड और 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट के अंदर है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, RHS से लेंगे, LHS से नहीं RHS से लेंगे। तो RHS में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, बहुत बड़ा तो लंबा ये है स्टेप है, तो ध्यान से देखना। हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब करना क्या है यहाँ पर कि x प्लस वाई जेड, इसको तो ऐसे ही रहने देना, ठीक है ना। यहाँ पर a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला यूज करना है। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो गया, वही हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz और इसको भी वैसे ही करेंगे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2zx करेंगे, ठीक है ना, ये हो गया।
अब इसके बाद करेंगे क्या, तो 1/2, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको जोड़ देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है, z स्क्वायर, और ये हो गया -2xy माइनस 2yz और -2zx। अब करना क्या, यहाँ पर थोड़ा सा लंबा स्टेप है कि x को, या तो हम पहले ये कर सकते हैं कि इस 2 को हटा देंगे, इस 2 को, यहाँ पे सब 2 कॉमन आ रहा है ना, तो हम लोग एक काम और कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से 2 बाहर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2, सॉरी हाँ, ये xy हो जाएगा माइनस yz हो जाएगा और माइनस zx हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 निकाल लिया। अब ये दो कैंसिल हो गया, अब बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसको सबसे गुना करना है, y को सबसे गुना करना है, z को सबसे गुना करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग जब गुना करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा लास्ट में, काटेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये हमारा आना चाहिए, ठीक है ना। क्या करेंगे, x को सबसे गुना करेंगे, y को सबसे गुना करेंगे, z को सबसे गुना करेंगे, जो माइनस प्लस वाला होगा उसको कट कर देंगे, और काटने के बाद आपको ये आंसर आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है देन कहीं ना कहीं माइनस प्लस में आपने गलती की है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 0, तो हमें ये दिखाना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो देखो आइडेंटिटी नंबर 8, इसमें क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स वाई जेड, तीनों का सम कितना है, 0 है ना, तो हम इसकी जगह 0 डालेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब 0 से जब गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 0, तो इसको लिखने के बाद लिख देंगे 0, और माइनस 3xyz है तो उधर जाएगा तो प्लस 3xyz बन जाएगा, ये बराबर में आ जाएगा 3xyz, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हम यूज कर सकते हैं सवाल बनाने के लिए कि जब भी हमें 3 नंबर दिया जाए x y z और तीनों को जोड़ने के बाद 0 आ जाए, तो हम x का होल क्यूब y का होल क्यूब z का होल क्यूब को हम लोग 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड कर सकते हैं, जो कि आपके एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में कहता है 14 नंबर क्वेश्चन में, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के, मतलब तुमको 12 का होल क्यूब नहीं निकालना है, तुमको 7 का होल क्यूब नहीं निकालना है, तुमको 5 का होल क्यूब नहीं निकालना है, बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के तुमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14, इसमें पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब और प्लस 5 का होल क्यूब। तो हम देखेंगे कि क्या हमारे पास जो x दिया गया है उसमें जोड़ेंगे y, उसमें जोड़ेंगे z, तो कितना बनेगा, -12 और 7 5 12, तो ये तो 0 आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे क्या, चूंकि -12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर 0, इसलिए देयरफॉर -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। अब गुना कीजिए, 12 पंचे 60 और 7 दिया 21, 21 छक्के 126 होता है, यानी कि आंसर आ गया -1260। क्या क्या हमने 3 को 12 को 7 को 5 को गुना कर दिया, ठीक है।
3 ये फॉर्मूले में था। फॉर्मूले में क्या था, अभी 13वां क्वेश्चन बनाए थे कि अगर एक्स वाई जेड तीनों को जोड़ के 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz। तो इसी चीज को हमने यहाँ इस्तेमाल किया कि हमारे पास एक्स वाई जेड को जोड़ के 0 आ गया, तो हम क्या किए, तीनों का होल क्यूब को जोड़ के हम यहाँ पर 3xyz लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आंसर ये आ गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ये एरिया दिया हुआ है, ठीक है, ये भी एरिया दिया हुआ है और कह रहा है कि आपको एक्सप्रेशन बताना है लेंथ और ब्रेथ के लिए। ये एरिया है, एरिया कैसे मिलता है हमें, लेंथ और ब्रेथ को गुना करते हैं तो ही एरिया आता है। इसका मतलब कि लेंथ और ब्रेथ को गुना किया गया तो ये आया। तो लेंथ के लिए एक अलग एक्सप्रेशन होगा और ब्रेथ के लिए एक अलग एक्सप्रेशन होगा। इट्स मीन कि इसको फैक्टराइज करना है, क्योंकि ये जो हमें एक्सप्रेशन आया हुआ है ये कब आएगा, जब हम दो एक्सप्रेशन को गुना करेंगे तभी आएगा। तो इसको फैक्टराइज करने का तरीका हमें पता है। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर 25a² माइनस 35a प्लस 12, इसको फैक्टराइज कैसे करना है। 12 को 25 से गुना करेंगे तो 12 और 25 को गुना करेंगे कितना होगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, गुना करके चेक करना, 300 होगा। अब 300 कौन सा ऐसा नंबर है जिसको गुना करें तो 300 हो जाए, 300 हो जाए और जोड़ें तो -35 आए। अब इसके लिए हमें नहीं पता अगर कि कौन सा नंबर है, तो हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे कि फैक्टराइज कर देंगे। 300 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 150 आएगा, इसको करेंगे तो 75 आएगा, यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 25 आ जाएगा, 5 25 हो जाएगा और 5 का 5। अब देखो 5 25 होता है, 2 दूनी 4 तिया 12, यानी कि 12 और गुने 25, बट इस दोनों से कभी 35 नहीं आएगा। तो हम करेंगे क्या, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 कर देंगे और 5 तिया 15, यानी कि 20 और 15 को गुना करेंगे तो 300 आएगा और जोड़ने पर 35 आएगा। तो हमारे पास दो नंबर मिल गया। कौन सा दो नंबर, -20 और -15, दोनों को गुना करने से हमें 300 आ जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो -35 आएगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 25a² माइनस 20a माइनस 15a और प्लस 12। अब इसमें कॉमन निकालो, क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 5 कॉमन आ रहा है और a कॉमन आ रहा है, तो 5a माइनस 4 हो गया। इसमें 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 5a माइनस 4 हो जाएगा। इसमें से 5a कॉमन आया तो 5a माइनस 4, यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो 5a माइनस 4। अब 5a माइनस 4 कॉमन आ गया तो यहाँ लिखेंगे 5a माइनस 4 और यहाँ लिखेंगे 5a माइनस 3। तो ये हमारा लेंथ हो सकता है और ये हमारा ब्रेथ हो सकता है, यानी कि लेंथ, हाँ इसको भी हम मान सकते हैं l, इसको भी हम b मान सकते हैं, कोई किसी को मान दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे पास लेंथ ब्रेथ यही दोनों एक्सप्रेशन निकल के आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। यहाँ भी सेम चीज है, लेकिन ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है वॉल्यूम दे रहा है। वॉल्यूम मीन्स आयतन, यानी कि वॉल्यूम कब निकलता है, जब यहाँ पे क्या दे रहा है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम जो दिया जाता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका मतलब 3 एक्सप्रेशन है जिसको गुना करके ये आया है। तो फिर से यहाँ पर हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, 3x² है ना और -12x है, तो यहाँ पर 3x कॉमन पहले ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये हो गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 इंटू x माइनस 4। इसका मतलब ये हमारा एक लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। तो LBH का हमारे पास एक्सप्रेशन मिल गया। उसके बाद जो दूसरा है, दूसरा में भी देखो क्या है, 12ky² प्लस 8ky और -20k। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, k कॉमन आ रहा है ना, तो k कॉमन ले लेंगे। k कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, 12y² प्लस 8y माइनस 20। ठीक है ना। अगर हम चाहें तो यहाँ पर 4 भी कॉमन आ रहा है तो 4 भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर 4k ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, और यहाँ क्या आ जाएगा 2, और इधर क्या आ जाएगा 5। अब इसको हम फिर से फैक्टराइज कर देंगे। कैसे करेंगे, तो 4k
और यहाँ पे लिखेंगे 3y², 3 पंचे 15, तो कौन सा हो जाएगा, 5 या 15, 5 और 3 ले लेंगे, प्लस 5y माइनस, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिख लेंगे माइनस 3y, वैसे भी लिख सकते थे, और प्लस 5y माइनस 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k, ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे 3y कॉमन, तो हो जाएगा हमारे पास y माइनस 1 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1। अब क्या हो जाएगा 4k, यहाँ पर y माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो 3y प्लस 5, यानी कि ये हो गया लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गया। आंसर एक बार चेक कर लो। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें ए बी जो कि पैरेलल है सी डी के, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, यानी कि ये दोनों पैरेलल हो गई, और ये एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या नाम दिया हुआ है इसमें, ट्रांसवर्सल का नाम दिया हुआ है इसमें, कुछ नहीं दिया हुआ है, या एफ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नाम इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम कुछ भी मान सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई एक ट्रांसवर्सल है। तो जब भी हमें कोई 3 लाइन दी हो, 2 लाइन दी हो और ट्रांसवर्सल काटेगा, तो हमें याद रखना होगा कि जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होती है वो भी बराबर होती है, जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होती है उनके सम 180 डिग्री होते हैं, ये याद रखना होगा। और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है y/z, यानी कि y और z का रेशियो 3:7 है, यानी कि यहाँ पर हम मान सकते हैं लेट y = 3x और z = 7x, ये मान सकते हैं हम। चलिए हमें निकालना क्या है, हमें x पता करना है, हमें y और z से मतलब नहीं, हमें x से मतलब है। तो यहाँ देखो z आपको जो है ना यहाँ है, तो z जब यहाँ है तो ये भी आपका z होगा, ये भी z होगा। आप चाहो तो यहाँ पे नामकरण भी कर सकते हैं इसका, कि ये हमारा हो गया g और h, और ये हो जाएगा मान लो i, j और ये k। तो यहाँ पर क्या है, j है ना, तो j k f हम यहाँ पे लिखेंगे, j k f बराबर होगा किसके, c j z के, c j z, ये सॉरी ये क्या है, k है ना, तो k इसके बराबर होगा। और हम जानते हैं कि j k f ये क्या है, z है, ये z हो गया। बात समझ में आई ये वाली बात, कि हमने इसको z क्यों लिखा यहाँ मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए ये z आ गया। अब यहाँ y और z क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, यानी कि y और z को मिला के क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे इसके बगल में, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे लीनियर पेयर, ठीक है ना। अब लीनियर पेयर हो गया तो y z, तो यहाँ पे हमको पता है ना कि y 3x है और z 7x है, यानी कि 3x प्लस 7x बराबर 180 हो गया। इसका मतलब क्या बन गया, 7 और 3 10x, 10x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 बट्टा 10, ये दोनों कट जाएगा तो बच गया कितना 18। इसका मतलब कि y = हमें निकल गया y = 3x, मतलब 3 गुने 18, इसका मतलब कि कितना आ गया 54 डिग्री, ठीक है। y हमारा क्या हो गया 3x, मतलब 3 गुना 18 54 डिग्री, तो ये तो हमें निकल गया ना ये चीज़। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे कि यहाँ पर x और y क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। मैंने अभी बताया कि जब 2 लाइन पैरेलल हो, उसको कोई तीसरी लाइन काट रही हो, तो जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बनेंगे उनका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो x और y क्या हो जाएगा, मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह लिखेंगे कि x प्लस y बराबर 180 डिग्री, और इसके बगल में क्या लिख देंगे, को, यहाँ पे लिखेंगे को, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये लिख देंगे। अब x हमारे पास क्या है नहीं पता है, तो x ही रखेंगे। y अभी हमने निकाला 18 3 54, 54 बराबर 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 54। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 126 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखो जब 2 लाइन पैरेलल हो, उसको एक ट्रांसवर्स काट रही हो, तो मान लो इसका हम नाम रखते हैं 1 2 3 4, इसका नाम रखते हैं 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब 2 लाइन पैरेलल हो, तीसरी लाइन ट्रांसवर्स हो, उसको काट रही हो, यानी कि तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटती हो, तो क्या हो जाएगा,
1 और 3, पहले तो हम इसमें अल्टरनेट बताते हैं। अल्टरनेट एंगल्स कौन होंगे? तो अल्टरनेट क्या होगा? लाइन के एक तरफ एक एंगल, लाइन के दूसरी तरफ दूसरा एंगल। तो 1 और 6, 1 और 6 जब, और ये बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे। 1 6, 2 8 और 3 7 और 4 5, जिसमें से लाइन के बाहर में 1 और 6 आ रहा है और 2 और 8 आ रहा है। तो इस दोनों को हम लोग कहेंगे एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और ये दोनों हमारा कहलाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आ गए? हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों को, यानी कि 3 और 7 क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 4 और 5 क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर कोण, ठीक है, अंत एकांतर कोण। अब ये हो गया हमारा अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट। अब इसी में हमारे पास आएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण क्या हो जाएगा? 1 का संगत कोण हो जाएगा 7, और ये बराबर होंगे। 1 7 बराबर होगा, 4 और 8 बराबर होगा, 2 और 5 बराबर होगा, 3 और 6 बराबर होगा। जितनी वैल्यू इसकी उतनी वैल्यू इसकी होगी, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर 3 लाइन हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पे एक तीसरी लाइन हो तो फिर ये 2 पैरेलल के साथ इसके साथ कनेक्शन हो जाएगा, मतलब ये और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये, हाँ, ये अलग नंबर हो जाएगा, मतलब नंबर तो हमने सिर्फ इंडिकेट करने के लिए लिया है। ये कोण, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब इसके बाद आता है कि 2 लाइन के बीच का एंगल, मतलब एक लाइन के एक ही तरफ, क्योंकि दोनों तरफ अगर हो जाएगा तो वो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही तरफ, तो यहाँ क्या है 4 और ये 7, तो इसको कहते हैं हम लोग कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, हिंदी में बोलेंगे। तो ये हमारा क्या है 4 और 7, और आपको याद रखना है कि ये जो 4 और 7 है ना, इसको जोड़ के 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से 3 और 5 को जोड़ के 180 डिग्री होगा, मतलब कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, जोड़ के 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज का जो रिवीजन क्लास है वो यहीं पे एंड करते हैं। आपके पास जो भी डाउट हो आप कमेंट में बताइए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।